नमस्कार विद्यार्थियों, ज्ञान विद्यालय चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे महिलाएं और बाल विकास का भाग 2, जिसमें टॉप प्रश्न बनाए गए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और पास ही में लगे बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिसमें आने वाले नए वीडियोस आपको तुरंत ही प्राप्त हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का सबसे पहला प्रश्न है, भारत में बाल श्रम को प्रतिबंधित करने हेतु बाल श्रम प्रतिषेध एवं विनियमन अधिनियम कब बनाया गया? तो इसमें बात है, बाल श्रम को रोकने के लिए सबसे पहला अधिनियम सन 1986 में बना। तो इसका आंसर डी है, जो सही है। तो चलिए आगे बात करते हैं दूसरे प्रश्न के बारे में। उससे पहले हम जान लेते हैं कि बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम है क्या वास्तव में। तो वर्ष 1979 में याद रखना बच्चों, दोस्तों, वर्ष 1979 में सबसे पहले सरकार ने बाल श्रम को रोकने के उपाय पर पहली बार गुरुपद स्वामी कमेटी का गठन किया। तो सबसे पहले कौन सी कमेटी का गठन किया? गुरुपद स्वामी कमेटी का गठन किया। इस कमेटी ने विस्तृत अध्ययन करके ये बताया कि जब तक गरीबी रहेगी तब तक बाल श्रम को रोकना मुमकिन नहीं है। यानी कि जब तक लोग गरीब है तब तक बाल श्रम नहीं रुक सकेगा, वे अपने बच्चों से ज़रूर कार्य करवाएंगे। कानून के जरिए से इस ख़त्म करना है तो व्यावहारिक समाधान नहीं है। इसलिए विकल्प यही है कि कुछ जोखिमपूर्ण धंधों में बाल श्रम को प्रतिबंधित किया जाए और गैर प्रबंधित धंधों में बच्चों की कार्य स्थिति बेहतर हो। कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर बाल श्रम एवं प्रतिषेध एवं विनियमन कानून 1986 बना। इस कानून के अंतर्गत घरेलू इकाइयों को छोड़कर अन्य सभी प्रकार के प्रतिष्ठानों में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को नियोजन का प्रतिषेध किया गया। और कानून के प्रावधान के उल्लंघन की स्थिति में अगर इस कानून को तोड़ा गया, 14 वर्ष से कम बच्चों से अगर कार्य करवाया गया, तो उसके लिए दंड है 3 माह से 1 वर्ष तक की अवधि का कारावास, 10 से 20,000 रुपये तक का जुर्माना, अथवा अगर संगीन अपराध हुआ तो ये दोनों दंड देने का प्रावधान किया गया है। आगे देखो, 13 मई 2015 को इस कानून में संशोधन किया गया, जिसमें कैबिनेट ने इसको मंजूरी दे दी। बाल श्रम कानून में संशोधन के बाद 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को पुश्तैनी कामों में हाथ बटाने की मंजूरी दे दी गई। यानी कि अब 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं जो पुश्तैनी कामों में अपना हाथ बटा सकते हैं, परंतु उसके लिए भी एक शर्त रखी गई कि वह पुश्तैनी कार्य है जो खतरनाक कार्य ना हो। और दूसरी शर्त थी कि वह कार्य स्कूल जाने के समय में वह बच्चे ना करे। एक तो शर्त वह खतरनाक कार्य नहीं होने चाहिए, दूसरी स्कूल जाने के समय में यह कार्य न करे। इस फैसले से पहले 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को किसी भी काम पर लगाना कानूनन जुर्म था, परंतु इस कानून के बाद में पुश्तैनी कार्यों में जगह दी गई और अन्य जगहों पर बाल श्रमिकों को रोजगार में लगाना पूरी तरह से प्रतिबंधित होगा। यानी कि पुश्तैनी कार्य के अलावा किसी भी कार्य में बच्चों को नहीं लगाया जा सकता है। चलिए आगे बात करते हैं इनसे बनने वाले प्रश्न की। तो इनसे बनने वाला सबसे पहला प्रश्न है, सरकार ने बाल श्रम को रोकने के उपाय पर पहली बार कौन सी कमेटी का गठन किया? तो अभी हमने पढ़ा कि गुरुपद स्वामी कमेटी का गठन किया, तो इसका आंसर बी है, जो सही है। आगे दूसरा प्रश्न, गुरुपद स्वामी कमेटी का गठन कब किया गया? तो अभी सबसे पहले ये बात थी कि गुरुपद स्वामी कमेटी का गठन कब किया गया, तो इसका आंसर बी 1979 सन 1979 में इसका गठन किया गया। तो ये आंसर इसका राइट है। आगे बात करते हैं और प्रश्नों की। तो इसका तीसरा प्रश्न बनता है, बाल श्रम प्रतिषेध एवं विनियमन कानून 1986 का उल्लंघन करने की स्थिति में निम्न में से किस दंड का प्रावधान नहीं किया गया? यानी कि इसमें से किस दंड को नहीं बताया गया है?
तो ऑप्शन ए है 3 माह से 1 वर्ष की अवधि तक का कारावास, ये तो हमने पढ़ा था। 10 से 20 हज़ार रुपये तक का जुर्माना, ये भी हमने पढ़ा था। और हमने पढ़ा था कि अगर अधिक अपराध हुआ तो ये दोनों ही दिए जा सकते हैं, तो ये भी सही है। तो आंसर डी 2 माह तक का कारावास, ये हमने नहीं पढ़ा था, तो इसका आंसर डी राइट है। तो आगे बात करते हैं और प्रश्न के बारे में। चौथा प्रश्न है इसी पैराग्राफ से बना, इसी अवतरण से बना चौथा प्रश्न है, बाल श्रम कानून में संशोधन को केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी कब दी थी? तो इस कानून को मंजूरी कब दी थी, इसमें संशोधन की जो मंजूरी थी वो कब मिली थी? तो इसका आंसर बी राइट है। 13 मई 2015 को इसमें संशोधन किया गया और जो पुश्तैनी कार्य थे उनमें हाथ बटाने को बताया गया। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। तो अगला प्रश्न है 13 मई 2015 को बाल श्रम कानून में हुए संशोधन के बाद इस कानून में क्या बदलाव हुआ? जिसमें जो बदलाव वो बताना है। पहला ऑप्शन जो इसका है वो है 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे खतरनाक पुश्तैनी कामों में हाथ बटा सकते हैं। खतरनाक पुश्तैनी काम, ध्यान से देखो यहाँ लिखा है खतरनाक पुश्तैनी काम। बी ऑप्शन बाल श्रम के अंतर्गत बच्चों की आयु 15 वर्ष कर दी गई, तो ये भी हमने नहीं पढ़ा था। आगे तीसरा सी, अब बच्चों कोई भी खतरनाक कार्य कर सकते थे, यानी कि कोई भी खतरनाक कार्य वे कर सकते थे, ये बात भी गलत है। चौथा डी है 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे पुश्तैनी कार्य में हाथ बटा सकते थे, परंतु यह कार्य खतरनाक नहीं होना चाहिए, ये शर्त रखी गई थी। तो यही बदलाव है जो इसमें किया गया था। तो इसका आंसर डी जो सही है। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। तो इसका प्रश्न दूसरा शुरू करते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में 14 वर्ष या कम आयु के बच्चों को किसी कारखाने, खान एवं अन्य खतरनाक उद्योगों के नियोजन पर प्रतिबंध लगाया गया है? यानी कि ये किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो इसका आंसर सी जो राइट है एकदम। तो इसका आंसर सी है जो एकदम सही है। अनुच्छेद 24 के अंतर्गत ये बताया गया है कि बच्चों को किसी भी कार्य में नहीं लगाना है। तो देखते हैं आगे अनुच्छेद 24 के दौरान। तो अनुच्छेद 24 के बारे में हम पढ़ने से पहले ये पढ़ेंगे कि अनुच्छेद 24 है जो मूल अधिकारों के किस अधिकार में शामिल है। तो ये मूल अधिकारों के शोषण के विरुद्ध अधिकार में शामिल किया गया है। तो इसके अंतर्गत 2 अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24। तो सबसे पहले बात करते हैं अनुच्छेद 23 के बारे में। मानव के दुर्व्यवहार और बलात् श्रम का प्रतिषेध। इसके द्वारा किसी व्यक्ति की खरीद बिक्री, बेगारी तथा इसी प्रकार का अन्य जबरदस्ती लिया हुआ श्रम निषिद्ध ठहराया गया है, जिसका उल्लंघन विधि के अनुसार दंडनीय अपराध है। इसमें एक शर्त रखी गई थी कि जरूरत पड़ने पर राष्ट्रीय सेवाओं कराने के लिए बाध्य किया जा सकता है, यानी कि व्यक्ति को राष्ट्रीय सेवा के लिए बाध्य किया जा सकता है, परंतु उसके अलावा ऐसे कोई कार्य नहीं करवाए जाएंगे। आगे मुख्य बात है हमारे अनुच्छेद 24 के बारे में। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। 14 वर्ष से कम उम्र आयु वाले किसी बच्चे को कारखाने, खानों अथवा अन्य किसी जोखिम भरे काम पर नियुक्त नहीं किया जा सकता है। तो इसके अंतर्गत साफ लिखा गया है कि ऐसे कार्यों में इसको नहीं लगाया जाएगा। तो अब देखो आगे बात करते हैं इनसे बनने वाले प्रश्न की। इनसे प्रश्न बनता है अनुच्छेद 24 किस मौलिक अधिकार से संबंधित है? तो अभी हमने पढ़ा शोषण के विरुद्ध अधिकार है, उसके अंतर्गत अनुच्छेद 24 को लिखा गया है। तो देखो आगे बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। तो चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। अगला तीसरा प्रश्न है, देश में बाल अधिकार के संरक्षण हेतु राष्ट्रीय आयोग की स्थापना कब की गई? तो देश में इसकी स्थापना हुई थी सन 2007 में। सन 2007 में राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की गई। तो इसके आगे पढ़ते हैं राष्ट्रीय आयोग के बारे में। क्या बात है राष्ट्रीय आयोग? बाल अधिकारों के संरक्षण हेतु राष्ट्रीय आयोग
NCPCR, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, तो इसकी फुल फॉर्म है NCPCR। अगर इसकी फुल फॉर्म पूछ ले तो यहाँ दी गई है, तो इसके बारे में जानते हैं। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। यह एक वैधानिक निकाय है जिसकी स्थापना संसद के अधिनियम बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के तहत मार्च 2007 में की गई। इसमें एक अध्यक्ष और 6 सदस्य होंगे। इन 6 सदस्यों में से कम 2 महिलाएं होनी अनिवार्य हैं। 2 महिलाओं का होना अनिवार्य है। तो इससे बनने वाले प्रश्न देखते हैं। तो इससे बनने वाला पहला प्रश्न है NCPCR का पूरा नाम बताओ। तो अभी हमने पढ़ा था NCPCR का पूरा नाम। इसका आंसर जो C है वो करेक्ट है, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, इसका सही आंसर है। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। NCPCR का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका मुख्यालय हमने अभी पढ़ा था नई दिल्ली में स्थित है। इसका मुख्यालय जो नई दिल्ली में बनाया गया है। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। हमारा चौथा प्रश्न है, देश में बाल विवाह पर रोक लगाने हेतु राष्ट्रीय स्तर पर किया गया प्रथम सरकारी प्रयास कौन सा था? तो इसके बारे में हम जानेंगे। तो इसका सबसे पहले देश में शारदा एक्ट को लागू किया गया था, जो अभी हमने जाना है, हम जानेंगे शारदा एक्ट क्या है। तो अभी देखते हैं शारदा एक्ट के बारे में बात करते हैं। बाल विवाह की कुप्रथा पर रोक लगाने के लिए अजमेर राजस्थान के श्री हरबिलास शारदा, इसका नाम याद रखना मित्रों, हरबिलास शारदा ने सन 1929 में बाल विवाह निरोधक अधिनियम प्रस्तावित किया, जो उस समय के गवर्नर जनरल एवं वायसराय, इसका नाम था लॉर्ड इरविन। इसके समय में सितंबर 1929 में केंद्रीय असेंबली द्वारा पारित किया गया तथा इसे शारदा एक्ट के नाम से जाना गया, यानी कि शारदा एक्ट के नाम से यह प्रसिद्ध हुआ था। यह अधिनियम 1 अप्रैल 1930 में पूरे देश में लागू हो गया था। 1 अप्रैल 1930 में पूरे देश में लागू हुआ, बना 1929 में, लागू 1930 में हुआ पूरे देश में। शारदा एक्ट में प्रारंभ में बालिकाओं के विवाह की न्यूनतम आयु 14 वर्ष एवं बालक की आयु 18 वर्ष तय की गई थी। तो सबसे पहले ये आयु रखी गई कि बालिका 14 वर्ष की होगी तब विवाह योग्य, और बालक के 18 वर्ष के होने पर विवाह योग्य माना जाएगा। आगे 1940 में इसकी आयु बढ़ाकर बालिकाओं की आयु 15 वर्ष कर दी गई, यानी कि 15 वर्ष से कम उम्र की बालिका विवाह योग्य नहीं मानी जाएगी। आगे 1978 में संशोधन के द्वारा इस कानून के तहत बालिकाओं के विवाह की न्यूनतम आयु 18 वर्ष कर दी गई, यानी कि इसी कानून को दूसरी बार संशोधित किया गया और अब बालिकाओं की आयु 18 वर्ष कर दी गई। बालकों के लिए यह आयु 21 वर्ष की गई। इस कानून में 1992 में संशोधन कर ऐसे अभिभावक जो बाल विवाह को समर्थन प्रदान करते हैं उनको दंडित करने के लिए भी एक प्रावधान रखा गया। और 2006 में शारदा एक्ट को समाप्त कर दिया गया। ध्यान से याद रखना, यह प्रश्न कई बार पूछा जाता है। 2006 में शारदा एक्ट को समाप्त कर दिया गया, उसकी जगह पर बाल विवाह निरोध अधिनियम 2006 जो लागू किया गया, यह 1 नवंबर 2007 से शुरू हो गया था। आगे बात करते हैं इसे बनने वाले प्रश्नों के बारे में। तो इसे बनने वाले प्रश्न है, शारदा एक्ट पूरे देश में कब लागू हुआ? तो यह भी हमने पढ़ा सन 1930, यानी कि 1 अप्रैल 1930 में यह सबसे पहले लागू हुआ था पूरे देश में। तो अभी हमने अब बात करते हैं दूसरे प्रश्न के बारे में। शारदा एक्ट में प्रारंभ में बालिकाओं की विवाह की आयु न्यूनतम कितने वर्ष रखी गई? तो सबसे प्रारंभ में कितनी वर्ष रखी गई थी वो बताना है। अंत में तो थी 18 वर्ष, फिर बाद में दूसरा संशोधन हुआ, उसमें रखी गई थी 15 वर्ष, और सबसे पहले जो आयु थी वो 14 वर्ष थी। तो इसका आंसर ए है, जो एकदम राइट है। आगे बात करते हैं और प्रश्नों के बारे में। तो इससे बनने वाला तीसरा प्रश्न है, शारदा एक्ट को कब समाप्त किया गया? तो जब नया कानून बना था 2006 में, उस समय इसको समाप्त कर दिया गया। तो बात करते हैं 2006 में कौन सा कानून बना?
तो 1930 में लागू हुए शारदा एक्ट को समाप्त करके 2006 में उसके स्थान पर कौन सा कानून बना? तो उसके स्थान पर कानून बना बाल विवाह निरोध अधिनियम 2006 के नाम से जाना गया था, अभी हमने पढ़ा था। तो आगे बात करते हैं अगले प्रश्नों के बारे में। तो इसका 5वां प्रश्न है, राजस्थान में सर्वप्रथम किस रियासत में बाल विवाह को प्रतिबंधित करने हेतु कानून बनाया गया? जिसके लिए सॉरी ये डबल बार प्रिंट हो गया, तो कुछ नहीं, आगे हमें प्रश्न से मतलब है। तो सबसे पहले किस रियासत में बाल विवाह को प्रतिबंधित किया गया? तो सबसे पहले बाल विवाह जोधपुर रियासत में प्रतिबंधित किया गया था। तो आगे बात करते हैं अगले, इसके बारे में जान लेते हैं बाल विवाह होता क्या है। हमारे देश में ये कानून विवाह योग्य न्यूनतम आयु लड़कों की 21 वर्ष और लड़कियों की 18 वर्ष निर्धारित की गई है। अतः इस उम्र से कम उम्र के बच्चों की विवाह करवाना ही बाल विवाह कहलाता है। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। 6वां प्रश्न है, दहेज प्रथा पर प्रतिबंध लगाने हेतु देश में दहेज निरोधक अधिनियम कब लागू किया गया था? तो दहेज निरोधक अधिनियम कब लागू किया गया? तो देखिए, दहेज निरोधक अधिनियम 20 मई 1961 से लागू किया गया। तो 20 मई 1961 में दहेज अधिनियम लागू कर दिया गया था। तो आगे बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न क्या है? तो अगले प्रश्न से पहले हम जान लेते हैं दहेज प्रतिषेध अधिनियम के बारे में। यदि कोई व्यक्ति इस अधिनियम के प्रारंभ के पश्चात, यानी कि जब ये अधिनियम प्रारंभ हो जाएगा उसके बाद में अगर किसी भी व्यक्ति ने दहेज वो लेगा या देगा, तो उसे दहेज देने या लेने हेतु अगर प्रेरित करेगा, वह 5 वर्ष के कारावास एवं जुर्माने से जो 15,000 से अधिक का हो, इनमें से अधिक कम नहीं होगा और दंडनीय होगा, यानी 15,000 से कम का जुर्माना नहीं, उससे अधिक जुर्माना देना होगा। दहेज अपराधों की जांच ठीक प्रकार से करने हेतु इसे गैर जमानती अपराध बना गया, यानी कि इसमें पकड़े जाने के बाद में जमानत नहीं होगी जब तक इसकी पुष्टि न हो जाए। भारतीय दंड संहिता IPC में एक नई धारा जोड़ी गई, धारा 304B, जिसके अनुसार यदि लड़की की मृत्यु विवाह के 7 वर्ष के अंदर असामान्य परिस्थिति में हो जाए तो उसके पति या परिवार वालों को ये प्रमाण देने के लिए उत्तरदायी ठहराया जाएगा कि लड़की की मृत्यु दहेज के कारण नहीं हुई है, यानी कि उन्हें सिद्ध करना होगा कि उनकी मृत्यु है जो दहेज के कारण नहीं हुई है। यदि वे दहेज हत्या के दोषी है तो उन्हें यह अधिनियम उन्हें 7 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास की सज़ा का प्रावधान कर सकता है। इंडियन पेनल कोड यानी कि IPC का फुल फॉर्म है इंडियन पेनल कोड के अनुच्छेद 498A भी पत्नी को उसके पति एवं ससुराल वालों की ओर से दहेज हेतु प्रताड़ित करने पर 3 वर्ष तक की सज़ा का प्रावधान करता है। तो आगे बात करते हैं इससे बनने वाले प्रश्न की। आगे कौन सा प्रश्न बनता है? महिला समृद्धि योजना कब प्रारंभ की गई? तो ये 2 अक्टूबर 1953 को ये प्रारंभ की गई थी। आगे महिला समृद्धि योजना के बारे में हम जानते हैं। 18 वर्ष से अधिक जो महिला हैं उसमें बचत की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करने तो केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही एक विशेष योजना है। इस योजना के तहत ग्रामीण वयस्क महिला अपने गांव पंचायत के डाकघर में खाता खोलकर 1 वर्ष में 300 रुपये जमा करवा सकती हैं। अगला प्रश्न 8वां, भारत में किस वर्ष में महिलाओं के लिए राष्ट्रीय कमीशन गठित किया गया था? तो इसका सही आंसर है सी, सन 1992 में राष्ट्रीय कमीशन गठित किया गया। तो अगला प्रश्न 9वां, किस वर्ष को भारतीय सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण वर्ष के रूप में घोषित किया गया? तो इसका सही आंसर है बी, सन 2001 को महिला सशक्तिकरण वर्ष घोषित किया गया। अगले प्रश्न, महिलाओं के विकास व सशक्तिकरण की समन्वित योजना कौन सी है? योजना का नाम बताना है। तो स्वयं सिद्धा योजना इसका डी आंसर जो राइट है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर करें और अपने
दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी ये पढ़ने को मिले। और ये राजस्थान पुलिस से संबंधित सब्जेक्ट है, तो हमारे नए अपडेट्स जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल वाले आइकन को ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।